यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया अपने पहले क्वार्टर का रिजल्ट और इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण को लेकर फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल अपडेट सामने आ गई है। सभी बातों को डिस्कस करेंगे आगे। आने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जय हिंद दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1181 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है फिनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर में। पिछले साल सेम पीरियड में यूबीआई का नेट प्रॉफिट 333 करोड़ रुपए था, तो एक बहुत बड़ा अंतर हम यहाँ देख सकते हैं। वहीं बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 9.53% के साथ 7,013 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 6,403 करोड़ रुपए थी। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इस क्वार्टर में 3.08% रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 2.78% थी। दोस्तों, बैंक ने एसेट्स क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखाई है। ग्रोस एनपीए 13.60% रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 14.95% थी। वहीं नेट एनपीए 4.69% रही, जो पिछले साल सेम पीरियड में 4.97% थी। हालांकि अंतर को देखें तो कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एनपीए में गिरावट हुई है। दोस्तों, बैंक की डिपॉजिट भी 1.79% के साथ ग्रोथ हुई है, जो पिछले साल सेम पीरियड में 0.16% थी। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। यूबीआई ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में भी वह इस तरह के परफॉर्मेंस को और बेहतर करने की कोशिश करेगी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दोस्तों, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। सरकार ने बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस किए, पास भी किए, लेकिन एक विषय जिस पर सबकी निगाहें हैं वह है 2 बैंकों के निजीकरण और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण को लेकर। जैसा कि सरकार ने अपने बजट भाषण में भी कहा था, और अब ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण को लेकर जीवना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है, वह भी शायद इसी मॉनसून सेशन में। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल 29 जुलाई गुरुवार को फिनांस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की तरफ से एक बयान आया, जिसमें यह कहा गया कि यूनियन कैबिनेट ने जीवना के अमेंडमेंट को लेकर अप्रूवल दे दी है। दोस्तों, 4 इंश्योरेंस कंपनी है जो निजीकरण को लेकर चर्चा में है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस। अगर जीवना एक्ट के अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट से पास करा लिया जाता है तो बहुत हद तक इनमें से किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट डीपैम और नीति आयोग के साथ भी लगातार संपर्क में है। कहा जा रहा है कि 2 बैंकों के निजीकरण को लेकर भी सरकार इसी मॉनसून सेशन में एक्ट में अमेंडमेंट्स को लेकर बिल लाने की योजना बना रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, यह दोनों निजीकरण को लेकर चर्चा में लगातार बने हुए हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट में आए दिन इतने हंगामे हो रहे हैं और इसी दौरान निजीकरण को लेकर सरकार की तरफ से बिल लाना, हो सकता है सरकार के पास नंबर है, वह बिल पास भी करा ले, लेकिन जो जगह जगह बैंक के एम्प्लॉयज़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका सरकार कैसे सामना करेगी, यह आगे देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, यह देखना होगा कि जीवना एक्ट में अमेंडमेंट्स को लेकर सरकार कब तक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है, और क्या फिर सरकार इतने हंगामे में भी यह बिल पास करा देगी या फिर किसी तरह का डिस्कशन भी किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद विपक्ष का हंगामा ही एकमात्र उपाय है या फिर किसी तरह का डिस्कशन भी होना चाहिए? और निजीकरण को लेकर आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।